आज के चैप्टर में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर में हमारा है एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट में व्हाट मेक्स आवर एनवायरनमेंट डर्टी। तो एनवायरनमेंट को साफ-सुथरा कैसे रखा जा सकता है और एनवायरनमेंट दूषित यानी कि गंदा कैसे होता है? तो इसके बारे में जानेंगे आज हम। व्हाट मेक्स आवर एनवायरनमेंट डर्टी? हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कौन करता है या कैसे होता है? ऑल ऑफ अस नीड क्लीन लैंड, एयर एंड वाटर। हम सभी को साफ-सुथरी ज़मीन, हवा और पानी की ज़रूरत होती है। व्हेन द एयर, वाटर एंड लैंड अराउंड अस आर नॉट प्योर एंड क्लीन एंड आर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। जब हवा, पानी और ज़मीन जो हमारे चारों तरफ है, जब वो साफ़ नहीं होती और जो हमारे ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं होती है, हार्मफुल होती है, दे आर सेड टू बी पॉल्यूटेड, तो उसको हम पॉल्यूटेड कहते हैं, यानी कि वो दूषित होता है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज पॉल्यूशंस। पॉल्यूशंस मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, उनको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। ये 4 तरीके के होता है, पॉल्यूशन जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं। पहला है एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़, ये 4 तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं। तो जैसे कि हमारे इस हायरार्की में दिखाया गया है पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड पॉल्यूशन और चौथा है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर और एयर इज़ नोन एज़ एयर पॉल्यूशन। वो सभी तरीके का पॉल्यूशन जो हवा के ज़रिए फैलता है, जो हवा में उपस्थित है पॉल्यूशन हमारे वातावरण में, उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर मेक अस अनफिट टू ब्रीथ, मतलब कि वातावरण में जितने भी नुकसानदायक तत्व हैं, जो हवा को दूषित करते हैं और ये हमारी सेहत साँस लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो वो सारी पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पॉल्यूशंस होते हैं। द पॉल्यूटेड एयर कॉज़ मैनी डिसीज़ लाइक अस्थमा, इट हार्म्स आवर लंग्स, इट मेक आवर आईज़ एंड नोज़ वाटरी एंड समटाइम्स रेड ड्यू टू इरिटेशंस। जो पॉल्यूटेड एयर होती है, उससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा है अस्थमा। अस्थमा में हमें साँस लेने में समस्या होती है। हम साँस लेने में कठिनाई होती है और साँस फूलती है। ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है, एयर पॉल्यूशन। इट मेक्स आवर आई एंड नोज़ वाटरी है। इसके एयर पॉल्यूशन के कारण हमारी आँखों से और नाक से पानी बहने लगता है, आँखों में जलन होती है, आँखें लाल हो जाती हैं और इरिटेशन होती है, आँख में महसूस होती है। तो एयर पॉल्यूशन में इस तरह की समस्या हमें महसूस होती है। उसके बाद आता है कॉज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, ये क्यों फैलता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? स्मोक प्रोड्यूसेस बाय व्हीकल्स ऑन रोड। वो सभी तरीके का धुआँ जो गाड़ियों के द्वारा फैलता है, सड़कों पे चलने वाली सभी गाड़ियाँ, जिनसे धुआँ निकलता है और उसके ज़रिए वो एयर को दूषित करता है। उसके बाद है स्मोक गिवन उसके बाद आता है स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज़ एंड पावर प्लांट्स। दुनिया भर में जितनी भी फैक्ट्रीज़ लगी होती हैं और पावर प्लांट्स होती हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है, इनके ज़रिए भी हवा में पॉल्यूशन फैलता है, यानी कि धुआँ के ज़रिए हवा दूषित हो जाती है। उसके बाद आता है यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स। जो गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जो कच्चा तेल होता है, तो उसके ज़रिए भी हवा दूषित होती है। और उसके बाद आता है कटिंग ऑफ ट्रीज़। पेड़ों को काटने से हवा दूषित होती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हवा में ज़्यादातर वो उस तरह की हवा मौजूद होगी जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जिसके अंदर धुआँ, डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरियाज़ वगैरह मिश्रित होंगे। तो ताज़ी और फ्रेश हवा हमें पेड़ों से ही मिलती है, जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो वो पेड़ों को काटने से वो हवा में नहीं मिल पाएगी। तो ये सभी कारण होते हैं जिसके कारण हवा में पॉल्यूशन फैलता है। आप इमेजेस में देख सकते हैं फैक्ट्री से धुआँ निकल रहा है, जो पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है, इस तरीके से। उसके बाद आता है स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ वुड, काऊ डंग केक्स, केरोसिन एंड कोल। उसके बाद वो धुआँ जो लकड़ी को जलाने से उत्पन्न होता है, काऊ डंग यानी कि गोबर को जलाने से होता है, केरोसिन तेल या कोयले को जलाने से जो धुआँ उत्पन्न होता है, उससे भी वातावरण दूषित होता है। अब देख सकते हैं खाना बनाने से जो लकड़ी और गोबर जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे धुआँ फैलता है और ये वातावरण को दूषित करता है और ये हमें बीमार करता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? हवा को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? कंट्रोल ओवर एयर पॉल्यूशन। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशंस। हमें सांस लेने के लिए साफ हवा की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हवा को दूषित होने से बचाया जाए। सम मेथड्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशंस आर गिवन बिलो। शिफ्ट फैक्ट्रीज आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरियाज। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं शहरों के अंदर, उनको लोगों के रह जहाँ पे लोग रहते हैं घरों उनके घरों से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए। लेस यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स और यूजिंग सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उन सभी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जो धुआं फैलाते हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं। ज़्यादातर हमें सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे धुआं नहीं फैलता। उसके बाद है रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड। जो भी हम गाड़ियाँ चला रहे हैं सड़कों पे, उनका रेगुलर पोल्यूशन चेक होता रहना चाहिए, जिससे कि अगर अधिक पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको ठीक किया जा सके। कंस्ट्रक्शन टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों में लंबी चिमनियाँ लगानी चाहिए जिससे कि धुआं वातावरण में ना फैले। प्लांट मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। इन पटाखे या बम पटाखे चलाने नहीं से बचना चाहिए, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे ज़्यादा धुआं होता है। अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। हमें क्रैकर्स या पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखे से बहुत अधिक धुआं वातावरण में फैलता है। एक छोटा सा भी पटाखा बहुत अधिक मात्रा में वातावरण को दूषित कर देता है, तो इससे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
आज हमने जाना कि एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है और इसके कारण क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में जानेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में और उसके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसके बारे में बाकी चीज़ें हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।